आज के क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं रेडिएशन प्रेशर। इसे फोर्स ड्यू टू रेडिएशन से भी जाना जाता है। लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आइंस्टीन एक्सपेरिमेंट को पढ़ा। आइंस्टीन के पार्टिकल थ्योरी के बारे में जानकारी ली। आइंस्टीन के पार्टिकल थ्योरी से एक बात तो निकलकर सामने आ गई कि जो रेडिएशन है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स का बना है, जिसे फोटोन बोलते हैं। और फोटोन तो है एक पार्टिकल। अगर पार्टिकल किसी सरफेस पे फॉल करेगा तो उस सरफेस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल। कहीं पे भी कोई पार्टिकल है, वो किसी भी सरफेस पे फॉल करेगा तो वहां पे क्या लगेगा? किसी सरफेस पे वो पार्टिकल गिरेगा, फॉल करेगा तो क्या लगेगा? फोर्स लगाएगा। तो उस फोर्स को अगर हम पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? रेडिएशन प्रेशर निकल के आ जाएगा। प्रेशर का वैल्यू निकल के आएगा, जिसे हम रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। रेडिएशन के पार्टिकल्स के कारण जो फोर्स लगेगा, उसके कारण जो प्रेशर डेवलप होगा, उसे रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये जानने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि इंटेंसिटी का मींस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो? इंटेंसिटी को क्या होता है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया बोलते हैं क्या? वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर ऐसे बोलते हैं क्या? अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि एक सिचुएशन हमें दे रखा है कि अगर वेवलेंथ लेमडा हो, अगर किसी रेडिएशन के वेवलेंथ का वैल्यू लेमडा हो और इंटेंसिटी आई हो, अगर वो रेडिएशन फॉल कर रहा है एरिया ए पे, देखिए लेमडा वेवलेंथ है, रेडिएशन आई है और ये सरफेस है जिसपे ये रेडिएशन फॉल कर रहा है, ये पार्टिकल्स फॉल कर रही है, फोटोन फॉल कर रहा है। जिस सरफेस पे ये रेडिएशन फॉल करेगा उस सरफेस का एरिया है ए। ठीक है। तो हमें निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना फोटोन है, इसका वैल्यू हमें बताना है। तो इसको बनाते हैं हम। अच्छा, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी कितना है? आई है। इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी कितना दिया है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू दिया है आई। ठीक है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पावर बाय एरिया लिख सकते हैं क्या? तो पावर क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू आई इंटू ए हो जाएगा क्या? पावर इज इक्वल टू आई इंटू ए लिख सकते हैं। अब सोचिए, पावर का मतलब क्या होता है? ये जो पावर है इसका मतलब क्या होता है? पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है एनर्जी इन अ सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट सेकेंड। पावर का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, हम बोल सकते हैं क्या? तो पावर का मतलब क्या है? एनर्जी पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितनी एनर्जी है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू ए हो जाएगा। आई इंटू ए। अब सोचिए, आई को ऐसे भी लिखो या ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपका मन है वैसे लिखिए। आइए। ठीक है। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होगा? कितना होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू या एच इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो अगर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकालना है, तो क्या करना होगा? टोटल एनर्जी से एक फोटोन की एनर्जी को डिवाइड करना होगा। टोटल एनर्जी कितनी है एक सेकंड में? आइए। और एक सेकंड में कितना फोटोन फॉल कर रहा है? एक सेकंड में जो एनर्जी है एक फोटोन की कितनी है? एच सी बाई लेमडा। तो दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। यही नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकल के आ गया। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है। हमें एक हमने इस पूरे सिचुएशन में क्या किया? इंटेंसिटी दिया है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? फिर से शॉर्ट में देख लीजिए। इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? पावर बाय एरिया। अब ये इंटेंसिटी बोलिए या ये बोलिए, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आइए। पावर का मतलब क्या है?
एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू आई है, मतलब 1 सेकंड में इतना एनर्जी आ रहा है, फॉल कर रहा है, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी, एच बाई लेमडा। तो टोटल एनर्जी में अगर एच बाई लेमडा को डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ फोटोन निकल के आ जाएगा। बस ये तो क्या हमने, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया जो है वो ए है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे एक सरफेस दिया है, इस सरफेस का एरिया ए है। अब इस सरफेस पे कुछ रेडिएशन फॉल करने वाला है, समझो ये रेडिएशन सरफेस पे फॉल किया, ठीक है, ये रेडिएशन सरफेस पे फॉल किया, ठीक है, रेडिएशन सरफेस पे फॉल किया, ये इंसिडेंट रेडिएशन है। ये क्या है, ये इंसिडेंट रेडिएशन है। ओके, अब इस रेडिएशन के साथ क्या हो सकता है, इस रेडिएशन के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या 100% रिफ्लेक्शन हो पाएगा, क्या 100% रिफ्लेक्शन हो पाएगा, क्या 100% ट्रांसमिशन हो पाएगा, नहीं। क्या 100% एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, नहीं। ठीक है, तो हम यहां पे एक स्पेशल केस लेते हैं और एब्जॉर्प्शन को जो है यहां पे ट्रांसमिशन को नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं हुआ है, नेग्लिजिबल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसके साथ दो चीज हो सकता है, आइदर क्या हो सकता है, आइदर इस रेडिएशन के साथ आइदर कुछ पार्ट क्या होगा कि रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्या होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और कुछ पार्ट को ये जो सरफेस है ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो रेडिएशन इस पे फॉल किया, इसके साथ दो चीजें हुई, उसका कुछ हिस्सा क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ हिस्सा क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, और ट्रांसमिट वाला हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, अगर हम रिफ्लेक्टिव पावर की बात करें, अगर हम रिफ्लेक्टिव पावर की बात करें तो रिफ्लेक्टिव पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी रिफ्लेक्टेड, एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। वैसे ही अगर हम बात करें एब्जॉर्ब पावर की, वैसे ही हम बात करें एब्जॉर्ब पावर की, तो उसका फॉर्मूला हो सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, और इसको ए से डिनोट करते हैं। ओके, इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। इंसिडेंट सोचिए, इसको थोड़ा सा आप समझिए, एनर्जी इंसिडेंट को ई आई बोले, मान लीजिए, जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है इसको ई आर बोले, ठीक है, और जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है इसको ई ए बोले। तो आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ है ई आई, वो कहां कहां कन्वर्ट हुआ, उसका कुछ हिस्सा क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ हिस्सा क्या हुआ, एब्जॉर्ब्ड हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अपने मन से ई आई से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड ई आई से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ई आर बाई ई आई, ई आर बाई ई आई क्या होता है, यहां पे है क्या, एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर। वैसे ही ई एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बाय इंसिडेंट एनर्जी क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, ए। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया, ए प्लस आर इज इक्वल टू 1। इसे हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका, कोई दिक्कत किसी को।
बहुत आसान है। जो एनर्जी आई वो एनर्जी का दो चीज हुआ, या तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट कर गया या तो कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब कर गया। कोई भी पार्ट उस एनर्जी का ट्रांसमिट नहीं कर पाया। तो हमारे पास दो पावर आया। एक पावर को बोले रिफ्लेक्टिव पावर। रिफ्लेक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, जिसको आर से डिनोट करते हैं। और एब्जॉर्ब पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। हमें जितनी एनर्जी आई है उसका वैल्यू है ई आई, तो वो दो चीजों में डिवाइड हुई, ई आर और ई ए में। अगर दोनों तरफ ई आई से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है ए प्लस आर इज इक्वल टू 1। आई थिंक क्लियर फॉर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट। चलिए, अब कुछ बात मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी कि क्या बात मैं लिखा हूं। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उसको समझिए पहले क्या। When light rays falls on surface of area A, then it exerts force on the surface. Force on the surface. क्लियर कट बात है। देखिए मैं आपको एकदम अच्छे से बता देता हूं क्या हुआ। कहीं पे एक सरफेस है, ठीक है, कहीं पे क्या है, एक सरफेस है। देखिए ये सरफेस है, एक सरफेस है, ओके, ये एक सरफेस है, ठीक है। सरफेस का जो एरिया है, उस सरफेस का एरिया को हम ए मान लेते हैं। कितना मान ले, ए। इस पे सोचो रेडिएशन फॉल हो रहा कर रहा है। क्या फॉल कर रहा है, रेडिएशन इस पे फॉल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस रेडिएशन किस चीज का बना है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ये रेडिएशन बना है किन चीजों का? ये रेडिएशन बना है पार्टिकल्स का। इसमें छोटे छोटे फोटोन्स हैं। छोटे छोटे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। ये रेडिएशन में छोटे छोटे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। अगर पार्टिकल किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, किसी सरफेस पे फॉल करेगा, ठीक है, तो उस सरफेस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और उसी फोर्स के कारण जो प्रेशर डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, रेडिएशन प्रेशर बोलेंगे। तो हमारे पास इस सिचुएशन में एक सरफेस एरिया है ए, जिस पे रेडिएशन फॉल कर रहा है, जिसका वेवलेंथ है लेमडा और इंटेंसिटी है आई, ठीक है। ये रेडिएशन की प्रॉपर्टी है कि लेमडा वेवलेंथ और इंटेंसिटी आई की जो रेडिएशन है वो फॉल करती है किसी सरफेस पे। चूंकि ये रेडिएशन बना है एनर्जी पैकेट से, तो इस पैकेट से जब वो बना है तो ये पैकेट कहीं पे भी स्ट्राइक करेगा तो फोर्स लगाएगा। और जिस फोर्स के कारण जो प्रेशर डेवलप होगा उसे क्या बोलेंगे, रेडिएशन प्रेशर बोलेंगे। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा। ड्यू टू दिस फोर्स जो प्रेशर डेवलप होगा उसको रेडिएशन प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ड्यू टू दिस फोर्स pressure developed is called रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन टर्म क्यों आ गया है, समझ में आ गया, क्योंकि रेडिएशन फॉल किया था, ठीक है। अब इसको समझते हैं, लेकिन समझने से पहले तीन केसेस हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तीन केसेस में काम करेंगे। क्या क्या केस हो सकता है आप समझिए, समझना जरूरी है आपको कि क्या क्या केस हो सकता है। तीनों केस को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिस केस आपको समझना जरूरी है, ओके।
तो आप समझिए इन केसेस को। सबसे पहला केस 1 कैसा होगा? केस 1 जो होगा उसमें ए का वैल्यू 0 हो जाए और आर का वैल्यू 1 हो जाए। मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि एब्जॉर्प्शन 0 हो जाए और रिफ्लेक्शन जो है वो 100% हो जाए। मतलब जितना का जितना फोटोन है सब के सब क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जाए, कोई भी फोटोन एब्जॉर्ब ना हो। केस 2, केस 2, केस 2 बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन 1 हो जाए, रिफ्लेक्शन 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टोटल का टोटल फोटोन एब्जॉर्ब हो जाए, रिफ्लेक्ट कोई भी फोटोन ना करे। केस 3, केस 3 बोल रहा है कि आर का वैल्यू कुछ भी हो जाए, मान लो आर, तो ए का वैल्यू हो जाए 1 माइनस आर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मतलब आर जो टर्म्स है, कुछ पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है और बचा हुआ पार्ट एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो एक बात आपको यहां पे गौर करनी होगी कि ये तीनों केसेस को हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन एक को फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना होगा। मैंने ट्रांसमिशन को नेग्लिजिबल क्यों लिया, ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी। As radiation is made of energy packets और photons, and photons are the particles, और पार्टिकल किसी सरफेस को स्ट्राइक करके या तो एब्जॉर्ब हो सकता है या रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन वो पार्टिकल ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। ट्रांसमिट करने का प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। जैसे आप एक बॉल लो और एक नीचे सरफेस ले लो वुड का, उस बॉल को अगर तुम उस सरफेस पे डालोगे, अगर बॉल अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी उसमें बॉल में है, तो वो बॉल क्या होगा, उस सरफेस पे चिपक सकता है या तो फिर रिबाउंड हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, तुमने किसी दीवार पे बॉल मारा है, वो बॉल उस दीवार को छेद करके अगली साइड निकल जाए? ऐसा होता है कभी क्या? बताइए, अरे बोलिए कुंगो। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है क्या कि वो बॉल दीवार को छेद करके दूसरे साइड चला जाए? नहीं ना, क्योंकि बॉल एक पार्टिकल है। अब दीवार ही कमजोर हो, थर्मोकोल का बना हो और बॉल को बहुत ज्यादा मोमेंटम दे दो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए हमने ट्रांसमिशन को नेग्लिजिबल लिया है, 0 लिया है। अब क्यों लिया है इसका भी रीजन पता है ना आपको? पता चल गया ना रीजन? अब केस 1 पे डिस्कस करते हैं। केस 1 पे डिस्कस करते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में मॉडर्न? बताओ जल्दी। आई थिंक मजा आ रहा होगा, मॉडर्न बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है। चलिए केस 1 पे डिस्कस करते हैं। केस 1, केस 1 क्या था? ए इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1, यही था ना? और यही था ना केस 1? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है मींस ऑल फोटोन्स आर रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्टेड बैक मींस नो एब्जॉर्प्शन। ट्रांसमिशन तो पहले से नहीं था, एब्जॉर्प्शन भी नहीं हुआ। चलिए इस शर्त को हम फिर से एक बार ले लेते हैं आपके सामने, फिर से थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इस केस को एकदम हल्का सा केस ले लेते हैं, हल्का सा समझिए, क्योंकि समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझोगे नहीं तो बनेगा नहीं। ओके, ये आपके पास सरफेस है आपका। इस सरफेस का एरिया कितना था बेटा?
ए। चलिए 1 मिनट, इस सरफेस का एरिया था ए। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले फोटोन आ रहा है, फोटोन आ रहा है, समझो अभी रेडिएशन आ रहा है। रेडिएशन आने का मतलब क्या रहा है? रेडिएशन आने का मतलब क्या रहा है? फोटोन। रेडिएशन आने का मतलब क्या रहा है? फोटोन नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, फोटोन नीचे की तरफ आ रहा है, कोई दिक्कत? ये फोटोन जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, जब फोटोन नीचे की तरफ आएगा तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? फोटोन सोचो ये नीचे की तरफ आ रहा है, पहला बार फोटोन नीचे आ रहा है, इस सरफेस पर स्ट्राइक करने वाला है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? फोटोन का मोमेंटम क्या पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? जल्दी बताइए। एच बाई लेमडा, एच बाई लेमडा। अब फोटोन इस पे यहां पे आ गया, इस पे स्ट्राइक कर गया, और यहां से स्ट्राइक करने के बाद वो क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। स्ट्राइक करने के बाद क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। कुछ एब्जॉर्ब तो नहीं हो रहा है ना? अरे कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है क्या? बताइए। ये फिर से क्या हो जाएगा? ये फोटोन जो है ये फिर से क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा। सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा, ये आपका फोटोन है, पकड़िए, देखिए फोटोन आया, ठीक है, टकराया और फिर वापस चला जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही हो रहा है ना, ये एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा है ना, सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जितना भी फोटोन आएगा वो वापस चला जाएगा। तो अगर फोटोन का इनिशियल मोमेंटम हो गया, अगर फाइनल मोमेंटम की बात करोगे, फोटोन तो ऊपर जा रहा है, तो फाइनल मोमेंटम की अगर तुम बात करते हो, वो कितना हो जाएगा? पीएफ। पीएफ का वैल्यू क्या होगा? एच बाई लेमडा, एच बाय लेमडा। अभी मैं साइन नहीं दे रहा हूं। अगर तुम चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहते हो, चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहते हो, तो क्या बोल सकते हो? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो? जल्दी बताइए। जो नीचे आया है उसको पॉजिटिव लीजिए, सॉरी, जो ऊपर गया है उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। जो नीचे आया है उसको निगेटिव। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम कैन बी रिटन एज पी एच बाई लेमडा माइनस, और जो ऊपर गया उसको क्या लेंगे? माइनस लेंगे, एच बाई लेमडा। तो कितना हो जाएगा? 2h बाय लेमडा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? 2h बाय लेमडा। अच्छा एक बात बताइए, ये चेंज इन मोमेंटम बाय कितना है? बाय कितना फोटोन है? से एक फोटोन की बात कर रहे हैं ना, तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम बाय 1 फोटोन। ये है चेंज इन मोमेंटम बाय 1 फोटोन, एक फोटोन के द्वारा चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, कितना? 2h बाय लेमडा। दिस चेंज इन मोमेंटम इज ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर किया जाएगा? सरफेस को चला जाएगा। पढ़े हो ना, जो मोमेंटम होता है वो किसको चला जाता है, किसको ट्रांसफर हो जाएगा? सरफेस को। दिस चेंज इन मोमेंटम this change in momentum is transferred to सरफेस। तो सरफेस के पास जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो कितना होगा? वो कितना होगा? 2h बाई लेमडा। किधर की ओर? चेंज इन मोमेंटम किधर की ओर था? पॉजिटिव था कि निगेटिव था? जल्दी बताओ। चेंज इन मोमेंटम क्या आया? पॉजिटिव आया ना। ये टर्म क्या आया? पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव को किधर की ओर लेंगे? ऊपर की नीचे?
ऊपर, पॉजिटिव को किधर की ओर लेंगे, ऊपर। तो जो ट्रांसफर होगा सरफेस को किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। यहां तक किसी को दिक्कत है, बताइए। आई डोंट थिंक यहां तक किसी को दिक्कत होगा। ये बहुत आसान है, सिर्फ इनिशियल मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम। मैं यहां पे फिर से आपको एक बात बताता हूं, जब इलेक्ट्रॉन, समझिए यहां पे, जब इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो मोमेंटम कितना है, एच बाई लेमडा। जब टकरा के ऊपर आ गया तब भी एच बाई लेमडा। तो पी इनिशियल ये, पी फाइनल ये, चेंज इन मोमेंटम कितना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल क्या है, ऊपर की ओर को पॉजिटिव लेना है, एच बाई लेमडा माइनस एच बाई लेमडा, मतलब 2h बाई लेमडा। ये 2h बाई लेमडा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसलिए किधर की ओर है, ऊपर की ओर है। कुछ नहीं किया। और जो चेंज इन मोमेंटम है वही किसको ट्रांसफर होगा, सरफेस को ट्रांसफर होगा। जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसको ट्रांसफर होगा, सरफेस को ट्रांसफर होगा। अब थोड़ी सी बात यहां पे, एक सेकंड के लिए मैं एक बात करता हूं आपसे, यहां पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 1 मिनट यहां पे करेंगे। यहां तक क्लियर है, सबका क्लियर होना चाहिए यहां तक। थोड़ा सा हमने, मैं कुछ स्पेशल टर्म्स यहाँ पे आप लोग के लिए 11th का कुछ टर्म्स एक रिवाइज कर देता हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो उनके लिए आसान होगा। ऐसे रिवाइज तो नहीं करना चाहिए बट मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू dp बाय dt, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम वेक्टर। लिख सकते हैं क्या ऐसे, फोर्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं। तो F डॉट dt को क्या लिख सकते हैं हम, F डॉट डी टी को क्या लिख सकते हैं, dp। अगेन दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दिया, ये क्या हो गया, F डॉट डी टी। ओके, ये क्या हो गया, dp। अगर हमें एवरेज फोर्स ले लिया जाए, एवरेज फोर्स का टर्म लिया जाए, भी एवरेज, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी वेक्टर लिख सकते हैं, डेल्टा पी हो जाएगा। अगर 1 सेकंड की बात कर लें तो एफ एवरेज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी इन 1 सेकंड, मीन्स एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। ये लिख सकते हैं क्या, एवरेज फोर्स, हमारे पास ये जो एवरेज फोर्स है इसका वैल्यू क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। डेल्टा टी का वैल्यू अगर 1 रख दे तो 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। और ये फॉर्मूला आपको पहले से क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। ये पढ़ते आए हो ना, तो यही चीज है हमारे पास। अब इसका यूटिलाइज हम करेंगे। किसी कोई दिक्कत है, बताइए, किसी कोई दिक्कत है, बोलिए। यहां तक आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होगा, ये क्लास 10th की चीजें, 11th की चीजें हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, याद रखना हमने क्या निकाला है अभी, हमने क्या निकाला है इसे एक बार देख लो, लास्ट फिर से देख लो एक बार हमने क्या निकाला है। 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। इस टर्म को हमेशा याद, यहां इस टर्म को याद रखो, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। ओके, चलिए अब थोड़ा नीचे चलते हैं।
इसका यूटिलाइजेशन बार बार करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला है मैं उस फॉर्मूला को फिर से लिखता हूं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी इन 1 सेकेंड। वेक्टर साइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि पता है वो नीचे की ओर फोर्स लगेगा, पता है ना। ये अभी हमने ये जस्ट ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं यहां पे अच्छे से। अब हमारे पास सरफेस था, याद कीजिए हमारे पास एक सरफेस था ना, हमारे पास एक सरफेस। हमारे पास एक सरफेस था थोड़ा टाइम पहले, ठीक है। इस सरफेस पे एक फोटोन फॉल कर रहा है, एक फोटोन, पूरी सब नंबर ऑफ फोटोन की बात नहीं कर रहे हैं, एक फोटोन फॉल कर रहा है। तो एक फोटोन जब फॉल किया तो यहां से टकरा के वो वापस आया, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम जो आया वो कितना आया, कितना है, 2h बाय लेमडा। ओके, 2h बाय लेमडा। ये 2h बाय लेमडा जो है ऊपर की तौर था, ये ट्रांसफर हो गया नीचे की तरफ सरफेस को। तो एवरेज फोर्स ड्यू टू वन फोटोन जो लगा वो कितना लगा, 2h बाय लेमडा, ठीक है। एवरेज फोर्स इन अ सेकेंड कितना लगा, कितना लगा, एक सेकंड में कितना लगा फोर्स, इतना लगा। ये एवरेज फोर्स बाय वन फोटोन हो गया इन अ सेकेंड, एवरेज फोर्स बाय वन फोटोन, एक फोटोन के द्वारा। और नंबर ऑफ फोटोन हमारे पास कितना है बताइएगा थोड़ा, नंबर ऑफ फोटोन हमारे पास कितना है, याद कीजिए, आई ए लेमडा बाय एच सी, याद आ गया, मैंने निकाला था। अगर एवरेज फोर्स बाय ऑल फोटोन कितना, एवरेज फोर्स बाय ऑल फोटोन जितना फोटोन आ रहा है एक सेकंड में, क्योंकि एक सेकंड में, एक सेकंड की बात कर रहे हैं ना, पर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो एवरेज फोर्स बाय ऑल फोटोन कितना हो जाएगा, आई ए लेमडा बाय एच सी इंटू 2h बाय लेमडा। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, एच एच कैंसिल हो गया, लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2IA बाय सी। ये हो गया एवरेज फोर्स, सारे फोटोन ने मिलकर जो फोर्स लगाया इस पे सरफेस पे वो हो गया 2IA बाय सी, 2IA बाय सी, ठीक है। थोड़ी सी बात यहां पे हम और करते हैं, बढ़िया चीज जो हमें निकालना है, हमें निकालना है प्रेशर जिसका नाम है रेडिएशन प्रेशर। क्या नाम है जिसका, रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं एफ एवरेज, या फोर्स बाय एरिया हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। फोर्स का वैल्यू क्या है थोड़ा बताइएगा, 2IA बाय सी, और एरिया कितना है ए, तो कितना हो गया 2I बाय सी। तो रेडिएशन प्रेशर, इसको कहीं कहीं पीसी से भी डिनोट करते हैं, या आप रेडिएशन प्रेशर ही बोल दो, इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 2I बाय सी। ओके, अच्छा ये हार्ड है या आसान है, जल्दी बताइए, हार्ड है या आसान है, आसान है कि हार्ड है रितु, आसान है, एक दो बार करोगे, देखो अभी इसका तीनों केस करेंगे तो बिल्कुल आसान समझ में आएगा। आते हैं केस नंबर 2 पे, ठीक है, हम बढ़ते हैं केस नंबर 2 पे, ठीक है। केस 1 हो गया,
केस 2 पे पढ़ते हैं, ये याद रखिएगा, ये एक एक्स्ट्रा चीज आपको बताया है क्लास केस 2। सॉरी, केस 2, केस 2 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं थोड़ा। केस 2 बोला था a इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ ऑल फोटोन्स आर एब्जॉर्ब्ड, ऑल फोटोन्स आर एब्जॉर्ब्ड, सारा का सारा फोटोन क्या होगा? एब्जॉर्ब हो गया। मींस नो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं फोटोन का, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर गया, जो फोटोन वहां पे गया चिपक के रह गया उसके अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक सरफेस बना लेते हैं। देखिए इतना किया नहीं जाता है, ठीक है, आपको जस्ट ऐसे समझा दिया जाता है कि हाँ ये हुआ, ऐसे हुआ। एनसीईआरटी में तो है भी नहीं ये टर्म, ठीक है, और एग्जाम में भड़ भड़ के पूछते हैं यहाँ से। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं। फोटोन आया बेटा, ओके, फोटोन आया, देखिए फोटोन आया। फोटोन जब आया तो फोटोन, एक मिनट, फोटोन जब आया तो फोटोन नीचे गया, ठीक है, फोटोन नीचे गया, ये समझिए फोटोन था, फोटोन आया, पार्टिकल है, ये नीचे गया। ओके, फोटोन जब नीचे गया तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा? पी आई इज इक्वल टू एच बाय लेमडा। सारा का सारा फोटोन जाके यहां पे एब्जॉर्ब हो गया, फोटोन रिफ्लेक्ट किया ही नहीं, तो पी फाइनल कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 0 होगा? अरे पी फाइनल 0 होगा। हम अगर इनिशियल इनिशियल मोमेंटम की बात करें, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात करें, वो है पी आई इज इक्वल टू एच बाय लेमडा। अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें, फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात करें, तो पी एफ इज इक्वल टू है 0। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी। ओके, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ओके, पी फाइनल क्या है बेटा? 0। पी इनिशियल नीचे की ओर क्या लेते हैं, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव, तो माइनस माइनस एच बाय लेमडा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? एच बाय लेमडा। ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? ये आया पॉजिटिव, मतलब चेंज इन लेमडा जो है वो ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या? ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये कहां जाएगा, ये किसको ट्रांसफर होगा? दिस चेंज इन मोमेंटम एच बाय लेमडा इज ट्रांसफर टू सरफेस, ये सरफेस को चला जाएगा, तब तो फोर्स लगेगा ना। किधर की ओर सरफेस पे जाएगा? नीचे की ओर। ओके, अब हमने क्या पढ़ा है याद कीजिए, फॉर्मूला एफ एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो एफ एवरेज बाय
वन फोटोन, सबसे पहले एक फोटोन की बात कीजिए, वन फोटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाय लेमडा। अगर एफ एवरेज बाय ऑल फोटोन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर एफ एवरेज बाय ऑल फोटोन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन इंटू एच बाय लेमडा। तो नंबर ऑफ फोटोन कितना था, आई ए लेमडा बाय एच सी इंटू एच बाय लेमडा। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, एच एच कितना हो गया, एफ एवरेज कितना हो गया, एफ एवरेज इज इक्वल टू हो गया आई ए बाय सी। अगर रेडिएशन प्रेशर निकालना है, अगर हमें रेडिएशन प्रेशर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का वैल्यू क्या है, आई ए बाय सी, और एरिया का वैल्यू क्या है, ए। तो ए कैंसिल हो गया, क्या हो गया, आई ए बाई सी। तो अगर हमसे कोई, सॉरी, अगर कोई हमसे रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू पूछता है इस स्पेशल केस के लिए जहां पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई बाय सी, जहां पे आई है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और सी है स्पीड ऑफ लाइट। यहां तक क्लियर है सबको, आसान है, बताइए। अरे आसान है, चलिए पढ़ लो मॉडर्न, कम से कम तो पढ़ लो मुझसे, ठीक है, खोजते रह जाओगे ये चीज। चलिए आगे बढ़े, केस 3 पे आते हैं, केस 3 पे आते हैं। केस 3 क्या है, कम टू केस 3, ओके। लेट कम टू केस 3। केस 3 जो है वो बोलता है कि आर का वैल्यू आर हो जाए, मतलब रिफ्लेक्शन कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, मान लो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका वैल्यू आर है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 - आर। क्योंकि हमारे पास पता है ना एक फॉर्मूला, ए प्लस आर इज इक्वल टू 1, रिफ्लेक्टिव पावर प्लस एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू 100%। इसका मतलब क्या है कि सम पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग एंड सम पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, चलिए फिर से अगेन हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं इसके लिए भी। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं, यहाँ पे रेडिएशन फॉल कर रहा है, समझो यहाँ पे रेडिएशन फॉल कर रहा है अगेन, चलिए इस पे रेडिएशन फॉल कर रहा है, इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लेमडा है। यहाँ पे आर क्या है, ये जो सरफेस है इस सरफेस का रिफ्लेक्टिव पावर है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, सरफेस का रिफ्लेक्टिव पावर
आर है, सरफेस का रिफ्लेक्टिव पावर कितना है, आर है। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंसिंग पर सेकंड कितना है, पढ़े हम लोग ना, कितना है, आई ए लेमडा बाय एच सी, ये हमने पढ़ा है। चलिए, रिफ्लेक्टिव पावर आर है और एब्जॉर्प्टिव पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर है। चलिए, ये रिफ्लेक्टिव पावर आर है, इसके कहने का मतलब क्या है, अब समझिए कि जितना फोटोन आ रहा है उसका 8 टाइम्स रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। कितना टाइम रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, 8 टाइम्स। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्टेड पर सेकंड कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड पर सेकंड कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, आई ए लेमडा बाय एच सी इंटू 8 हो जाएगा। और नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर सेकंड कितना हो जाएगा, पर सेकंड कितना हो जाएगा, आई ए लेमडा बाय एच सी इंटू कितना है, इंटू 1 माइनस आर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो फोटोन रिफ्लेक्ट कर गया, जो आया फोटोन वो ये है, समझिए, जो आया ये है, जो फोटोन रिफ्लेक्ट कर गया, मैं उसको ब्लू कलर से बना रहा हूं, यहां से जो रिफ्लेक्ट कर गया इसका मोमेंटम कितना होगा। सबसे पहले हम रिफ्लेक्टेड फोटोन की बात करेंगे, इसको देखिए, बहुत आहिस्ते से इसको बनाना चाहिए। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्टेड फोटोन की, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्टेड फोटोन्स की, ठीक है। रिफ्लेक्टेड फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना है, इसको आर बोलते हैं फॉर रिफ्लेक्टेड फोटोन, कितना है, 2h बाई लेमडा, हमने प्रूफ किया था ना थोड़ा टाइम पहले, 2h बाई लेमडा हमने प्रूफ किया था ना। चलिए, तो और एक साइड हम बात करते हैं एब्जॉर्ब फोटोन्स की, जो फोटोन एब्जॉर्ब हो चुका है, एब्जॉर्ब फोटोन्स की बात करते हैं, ओके। दूसरी साइड डेल्टा ऑफ पी ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन्स कितना होता है, एच बाई लेमडा, हमने थोड़ा टाइम पहले ये भी पढ़ा था, पिछले दो केसेस में, पहले केस में ये, दूसरे केस में ये, ठीक है। चलिए, चेंज इन मोमेंटम दोनों का निकल के आ गया। इसके कारण जो फोर्स आएगा, एफ एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो यही है ना, ये वाला है, नंबर ऑफ फोटोन जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो यही है ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड फोटोन के कारण ये फोर्स है, तो यहां पे, तो इसका वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, कितना है, आई ए लेमडा बाय एच सी इंटू आर, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, एच एच कैंसिल, लेमडा लेमडा कैंसिल, तो ये कितना आ गया बेटा, 2IA ओके बाय सी इंटू आर। अब इसके कारण एब्जॉर्ब फोटोन के कारण जो फोर्स लगा उसका वैल्यू, ये रिफ्लेक्टेड के कारण था तो यहां पे रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब के कारण है तो एब्जॉर्ब, कितना हो गया, चेंज इन मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स जो एब्जॉर्ब हुआ है, इतना ही फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है ना, इतना ही फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है, तो इसके जगह पे हम लिख देते हैं क्या, आई ए लेमडा बाय एच सी इंटू 1 माइनस आर,
तो क्या हो जाएगा, एच एच कैंसिल हो गया, लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, आई ए बाई सी इंटू 1 माइनस आर। दिस इज फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू एब्जॉर्ब फोटोन। ठीक है, तो दो टाइप का फोर्सेस लग रहा है, एक लग रहा है जो फोटोन्स रिफ्लेक्ट हुआ उसके कारण, और दूसरा जो एब्जॉर्ब हो गया उसके कारण। अगर हम टोटल फोर्स ऑन सरफेस निकालें, अगर हम टोटल फोर्स ऑन सरफेस निकाले तो क्या निकाल देंगे, जल्दी बताइए। एफ टोटल, एफ टोटल निकालना पड़ेगा हमें, और एफ टोटल का वैल्यू क्या आएगा, फोर्स एवरेज फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन प्लस एवरेज फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब फोटोन। तो क्या हो जाएगा, 2IA/C इंटू आर प्लस IA/C 1 माइनस आर हो जाएगा क्या। अगर टोटल फोर्स एफ निकालो, एफ एवरेज बोलो या एफ नेट बोलो या एफ टोटल बोलो, जो आपको बोलना है, टोटल फोर्स निकालो, तो IA/C तो कॉमन हो गया, 2R प्लस 1 माइनस आर, तो 2 में से एक आर घट गया, आर प्लस 1। दिस इज द टोटल फोर्स। यही है टोटल फोर्स का वैल्यू सरफेस पे, यह है सरफेस पे टोटल फोर्स का वैल्यू। एकदम आसान है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हमें निकालना है रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, आई ए तो कैंसिल हो गया, सी आर प्लस 1। तो रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू जो आया, जो रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू आया वो निकल के आ गया I/C R+1। ओके।